सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं पवन कुमार और आज के वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन 2 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो दोस्तों मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिकल मशीन 2 का, जो कि डिप्लोमा 5th सेमेस्टर का है सब्जेक्ट है। तो इसमें मैं डिस्कस करूंगा मशीन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है A to Z प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, और जो भी कैंडिडेट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल जो है स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मुझे लगातार मेरे कुछ फ्रेंड सब मैसेज कर रहे थे और कॉल कर रहे थे कि पवन भाई बताइए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग को प्रोवाइड करवाइए 5th सेमेस्टर का इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाया है। ठीक है, तो बहुत सारे मुझे कंटिन्यू मैसेज कर रहे थे। मैंने उनको बताया था कि इस बार जो है मैं बिल्कुल आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करूंगा। इस बार जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड करूंगा, जिसकी वजह से मैं प्रोवाइड नहीं करा रहा था। बट एक दो दिन में मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स मैसेज और कॉल करके परेशान कर दिए कि मुझे बनाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता ही है इस बार मैं नहीं बनाने का कारण ये भी है कि पिछला बार जितना भी 4th सेमेस्टर में मैंने क्वेश्चन बताया था, कुछ क्वेश्चन आए थे, बट क्वेश्चंस जो है आपका घुमा दिया गया था। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि आपका क्वेश्चन मैच नहीं करता, इसलिए मैंने जो इस बार नहीं बना रहा था। बट इस बार जो है मैं कुछ अलग तरीके से वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस बार जो है मैं लगभग सारे चैप्टर्स का टॉपिक वाइज जो है मैं क्वेश्चंस को बताऊंगा। ठीक है, बट ये मैं गारंटी नहीं लूँगा कि आपका जो क्वेश्चंस जो है वही क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है हर बार जो है घुमाया जा रहा है। इस बार जो है क्वेश्चंस को आपका घुमाया जा रहा है, तो मैं क्वेश्चंस का गारंटी नहीं लूँगा कि यही क्वेश्चन की फिक्स आएगा आपके एग्जाम। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना भी मैं क्वेश्चंस बताऊँगा, तो उन सारे टॉपिक से अगर क्वेश्चंस आता है तो आप उन सबको लिखिएगा। वही सारा टॉपिक से ही आपका क्वेश्चन आएगा, उससे आउट को क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा, तो उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए उसमें कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से मैं आपको क्वेश्चंस में अभी बताऊंगा। ठीक है, देखिए इस बार जो है क्वेश्चंस आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, लगभग आपका 5 चैप्टर है, तो 5 चैप्टर में थोड़ा सा है कि आपका थोड़ा सा ये वीडियो जो है लंबा होगा, तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए और थोड़ा सा शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस जो है प्रत्येक चैप्टर से आपको बताना ही पड़ेगा। मिनिमम 5 क्वेश्चंस जो होगा, 5 क्वेश्चंस तो पर चैप्टर से बताना पड़ेगा। 5 चैप्टर है। ठीक है, 5 चैप्टर है, तो एक चैप्टर में लगभग 5 क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह लगभग जो है आपका क्वेश्चंस भी ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 20-25 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इतना क्वेश्चंस है, आपका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो ये मत बोलिएगा कि बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने दे रखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा इतना क्वेश्चंस के बारे में अगर आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज रख लीजिएगा ना, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा, फेल तो बिल्कुल नहीं होइएगा। तो सारे टॉपिक्स में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। अब हम लोग जो है अपना क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि ये हम लोग का 3 फेज इंडक्शन मोटर से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, इसको कर लेना है, ये तो हर बार कंस्ट्रक्शन आपका पूछता है। ठीक है, देन उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट भी थोड़ा मोड़ा आपको जानना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है एक ही में दे दे, आपका वर्किंग प्रिंसिपल और आपका कंस्ट्रक्शन एक ही क्वेश्चन में दे दे। ओके, देन उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ये थोड़ा सा रोटेट हो गया, तो इसको आप रोटेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है हम लोग का, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है आप कर लीजिएगा, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, देन उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि ड्रॉ द स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स को भी थोड़ा मोड़ा आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ड्राइव द टॉर्क इक्वेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एट रनिंग कंडीशन। ठीक है, रनिंग कंडीशन में जो हम लोग को 3 फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क इक्वेशन को क्या करना है कि ड्राइव करना है। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि ये है
कि डिस्कस, ये हम लोग को कंपैरिजन बिटवीन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, उसके बाद स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर आए या फिर स्लिप रिंग आए, दोनों में से मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर अलग अलग भी क्वेश्चन देता है तो इसको आप कर लीजिएगा कंपैरिजन, तो उसमें आराम से पेस्ट करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि अगर आपको नहीं आ रहा है कोई भी क्वेश्चन तो उससे रिलेटेड जो भी आपको आता है आराम से आप भर दीजिए, आपको नंबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी भर देना, कुछ भी भर के नहीं आना, उससे रिलेटेड जो भी आपको आता है वो चीज़ भर दीजिए, ओके। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, डिस्कस ब्रीफली द वेरियस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो मेथड्स है उसको भी आप कर लीजिएगा, ये भी थोड़ा मोड़ा है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस आपका पूछता है। उसके बाद हम लोग लास्ट में, अभी तो मैं क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, फिर लास्ट में जो है हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कितना क्वेश्चंस जो है मैच कर रहा है। मैं अभी जितना भी बता रहा हूँ वो सब क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कितना आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का वो क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। एप्लीकेशन भी आपको जानना जरूरी है, एप्लीकेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। इसका कहाँ कहाँ यूजेज होता है वो चीज़ को भी जानना जरूरी है, इसको भी थोड़ा मोड़ा कर लीजिएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है, एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर को भी कर लीजिएगा, इसका मेथड्स है 3-4 मेथड्स, तो वो सब मेथड्स को आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग का जो क्वेश्चन है, अब हम लोग का क्वेश्चंस जो है वो क्या से है, क्वेश्चंस जो है हम लोग का अब अल्टरनेटर से शुरू हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर, ठीक है। अल्टरनेटर में हम लोग आता है क्या कि सिलेंड्रिकल रोटर, उसके बाद सेलियन पोल अल्टरनेटर, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो है आप कर लीजिएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि ड्राइव द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर विच इंक्लूड कोडिंग फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये भी क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन जो है लगभग प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो संभावना है कि इस बार भी क्वेश्चन आए। इस तरह से एक मतलब कोई भी टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आपका नंबर आराम से मिल जाएगा, नंबर आपका कटेगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्टिंग द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर में कौन कौन सा जो फैक्टर इफेक्ट करता है उसको आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये सारा टॉपिक्स जो भी मैं बता रहा हूँ, टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा नॉलेज जो है आपको होना जरूरी है, थोड़ा मोड़ा भी पढ़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो है, 3 फेज अल्टरनेटर का जो है हम लोग का वोल्टेज रेगुलेशन को करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि कंपेयर सेलियन पोल एंड सिलेंड्रिकल टाइप रोटर विच इज़ यूज इन अल्टरनेटर, ठीक है। इसको कर लीजिएगा, सेलियन पोल और सिलेंड्रिकल पोल रोटर को भी अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें कभी कभी आपका जो है कंपैरिजन भी पूछता है, ये तो कंपैरिजन ही पूछ रहा है इसमें। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हम लोग का नेक्स्ट क्या है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन फ्यूचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। अब हम लोग का सिंक्रोनस मोटर से क्वेश्चन शुरू हो गया, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर का जो है आपका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, फ्यूचर्स, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि स्टेट द डिफरेंट मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग मेथड को आपको बताना है, कौन कौन सा मेथड जो है स्टार्ट होता है। उसके बाद इसमें जो है एक और चीज़ जो है, एक और चीज़ सेम क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन हाउ अ सिंक्रोनस मोटर इज स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग के हेल्प से कैसे जो है हम लोग का सिंक्रोनस मोटर जो है स्टार्ट होता है। देन उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स में आपको क्वेश्चंस लगभग पूछता है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स ऑन वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का जो एप्लीकेशन आपको लिखना है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा, 2-4 एप्लीकेशन अच्छे से जान लीजिएगा और लिख दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग के बारे में भी आपको थोड़ा मोड़ा जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे पिछले क्वेश्चन में डैम्पर वाइंडिंग से रिलेटेड आया हुआ था, तो इसको भी जान लिया। उसके बाद एक चीज़ है जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर। सिंक्रोनस मोटर का और इंडक्शन मोटर में डिफरेंस, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा ना, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए तो उसमें आप कॉपी पेस्ट आराम से कर सकते हैं,
तो ये क्वेश्चंस को तो छोड़िएगा मत, इसको आराम से अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स नोट्स वगैरह चाहते हैं, ठीक है, तो नोट्स जो है आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर मैं नोट्स सेंड कर रहा हूँ, उस नोट्स से आप इसका क्वेश्चंस का आंसर को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा, 2-3 PDF प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें सारा क्वेश्चंस का जो आंसर आपको मिल जाएगा, ओके। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल को आपको बताना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, विद द हेल्प ऑफ डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के हेल्प से जो है आपको इसका बताना है वर्किंग प्रिंसिपल को, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है इसका, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड स्टेट देयर एप्लीकेशन। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग आ चुके हैं। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का क्या है कि डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सा है वो चीज़ को हमको लिखना है। उसके बाद जो है इसका एप्लीकेशन, उन सब का एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा, इसमें 4-5 टाइप्स है, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद उसका एप्लीकेशन थोड़ा मोड़ा देख लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आपको आएगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो टाइप्स है उसका स्पेशल टाइप्स से आपको क्वेश्चन पूछ देगा, तो उसको भी कर लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि कैपेसिटर, ठीक है, डिस्क्राइब कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो ये इंडक्शन मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का टाइप है, इसको भी कर लीजिए 1-2 गो। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, एक्सप्लेन व्हाई अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैन नॉट बी सेल्फ स्टार्टेड। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है हम लोग का सेल्फ स्टार्टेड क्यों नहीं होता, वो चीज़ को आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ शेडेड पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का टाइप है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, तो इसको जो है आपको इसके बारे में भी आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशन कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन जनरेटर। इंडक्शन जनरेटर का कंस्ट्रक्शन भी लिखना है, उसके बाद इसका प्रिंसिपल ऑपरेशन भी लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन, इससे भी 2-3 क्वेश्चंस जो है लगभग प्रीवियस ईयर में मैंने देखा हुआ था, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड कुछ भी, इंडक्शन जनरेटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए उसी को कॉपी पेस्ट कर देना, अगर नहीं आता है तो, अगर आता है तो अच्छी बात है, उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ AC सीरीज मोटर एंड इट्स एप्लीकेशन। AC सीरीज मोटर को बताना है। उसके बाद जो हम लोग का इसका एप्लीकेशन, ठीक है। AC सीरीज मोटर और इसका एप्लीकेशन थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस हो सकता है कि आए आपका, ठीक है। तो लगभग मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017, 18, 14, 13, 15 जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उससे भी आपको थोड़ा बड़ा हेल्प मिल जाएगा। अभी जितना मैंने बताया इसमें तो लगभग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है ही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि स्लीप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडक्शन मशीन फॉर जनरेटर एंड मोटर, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा मोड़ा आप कर लीजिएगा ये क्वेश्चंस को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का शॉर्ट नोट्स जो है आपको कभी कभी पूछता है यूनिवर्सल मोटर, उसके बाद लीनियर इंडक्शन मोटर, ये इससे जो है आपका शॉर्ट नोट्स पूछता है, तो इसको भी थोड़ा मोड़ा कर लीजिएगा। देन उसके बाद जो है अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्वेश्चंस आ चुका है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चंस है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स को अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं।